हेलो बच्चों, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। आज फिर एक बार आप लोगों का आपके प्यारे चैनल भागलपुर वाले पे जोरदार स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पढ़ाई बंद नहीं की होगी, घर पे सुरक्षित होंगे और बहुत ही मस्ती के साथ अपने सारे वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा और अच्छे से सीखा होगा, जाना होगा। तो उसी तरह अपने जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज आपका भाई, आपका दोस्त फिर से बहुत ही एंटरटेनिंग, पावरफुल, पैकफुल वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आया है, जिसमें कि आज हम लोग इस चैप्टर का जो नींव होता है, जो बेस होता है, वन ऑफ द वेपन, जो बहुत ही पावरफुल वेपन है इस चैप्टर के लिए, जो हम लोग को आ गया तो पूरा चैप्टर मर सकता है। जी हाँ, तो आज हम लोग इस टॉपिक का जान आन बान शान। तो इधर उधर की बातें बंद कीजिए और आइए आज हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो देखिए, CURRENT, करंट TRICITY, that is current electricity। ठीक है, नहीं, ये करंट वर्ड हटा दीजिए, that is इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसा कि आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैंने लिखा है इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हमारा टॉपिक स्टार्टिंग का यही है, चैप्टर यही था। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ बेसिक्स बात, कुछ टर्म जाने, जो कि हमें इस टॉपिक पे आने के लिए जानना बहुत ज़रूरी था। तो आज हम अपना मेन टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं चैप्टर का, जो है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्या है इलेक्ट्रिसिटी? क्या है? अगर हम लोग डिफाइन करना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं the flow of charge from higher potential to lower potential is called इलेक्ट्रिसिटी। तो जो आप लोग को दिख रहा होगा, मैंने क्या लिखा है? द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, तो फिर नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग जानेंगे बिल्कुल आराम से कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। ठीक है, नोट कर लिया? मिटा दूं? चलिए, ये तो डेफिनेशन, बट इलेक्ट्रिसिटी वर्ड से क्या मीनिंग निकलता है? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? तो जैसे ही हम लोग कहीं भी इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉन, किससे इलेक्ट्रिक कहां से आया? इलेक्ट्रिक आया इलेक्ट्रॉन से। अगर हम लोग थोड़ा हिस्ट्री में जाए तो आइए समझते हैं हिस्ट्री क्या है इसका। इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कहां से आया? ग्रीक वर्ड, जो कि है इलेक्ट्रॉन, ELE, इलेक्ट्रॉन सी वाला नहीं, ये है ELEKTRON, इलेक्ट्रॉन, जिसका कि मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन, जो कि हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो किधर से क्या मीनिंग निकला? इलेक्ट्रिसिटी इज द स्टडी ऑफ फिजिक्स। Electricity is a branch of physics that deals with electron and charges। तो क्या कह सकते हैं हम लोग?
इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्जेस। ठीक है, समझ गए? ठीक है, ये तो था इसका थोड़ा हिस्ट्री की, कब कहां से आया। हम लोग डेफिनेशन में देख लिया इलेक्ट्रिसिटी का क्या है डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? बोर नहीं होना है, प्यार से समझना है और मजा से। हमारा तो हैशटैग ही है लर्न फॉर फन, मस्ती के लिए पढ़ाई करना है और मस्ती के साथ पढ़ाई करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग इसे क्या जाना है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है इलेक्ट्रिसिटी। तो सिंपल डेफिनेशन हम लोग ने पढ़ा, द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और हम लोग क्या जाना कि इलेक्ट्रिसिटी जो टर्म है वो कहां से है, वो किससे बना। तो इलेक्ट्रिसिटी जो टर्म है वो किससे बना है, वो एक ग्रीक वर्ड, जी हाँ, वो एक प्यारा सा ग्रीक वर्ड जो कि है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन, सी वाला नहीं, के वाला, ELE से ELEKTRON, इलेक्ट्रॉन, जिसका कि मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन। यस, इलेक्ट्रॉन जो कि एटम में पाया जाता है, जो एटम का एलिमेंट्री पार्टिकल्स है वो इलेक्ट्रॉन, उसका मतलब वही होता है। तो इससे क्या मीनिंग निकला कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां तक हम लोग को समझ में आ गया है। तो अब देखिए, ये तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इलेक्ट्रिसिटी होता है दो प्रकार का। ठीक है, एक होता है स्टैटिक, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बहुत ही प्यार समझेंगे, बस कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं लिखा रहा हूं अभी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, सब लोग समझ गए, द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कहां से आया है, तो वो एक ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से आया है, जिसका कि मतलब ही होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी दो प्रकार का होता है, पहला है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो चार्ज होता है, चार्ज इज एट रेस्ट, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो होता है चार्ज इज इन मोशन। जी हाँ, मोशन। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, हाँ देखिए, हाँ मान लीजिए चार्ज, ठीक है, ये चार्ज, तो अगर ये चुक 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 चल रहा है, ये चुक 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 चल रहा है, तो ये क्या हो गया, ये तो मोशन कर रहा है ना, यहाँ से स्टार्ट चुक 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 मोशन में है, बट ये यहीं पे रह गया, ये इधर जा रहा है ना, इधर जा रहा है, ये क्या हो गया, रेस्ट पे हो गया। तो जब चार्ज इस तरह चुक 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 चलेगा तो क्या हो गया, वो मोशन में हो गया। तो कैसा इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, तो वो होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। और अगर चाहे दुम खड़ा हो गया इस तरह एक जगह पे, हिल ही नहीं रहा है, फिर फ्रीज हो गया बिल्कुल इस तरह, तो क्या हो गया, वो हो गया चार्ज एट रेस्ट। तो कैसा चार्ज मिलेगा हमें, कैसा चार्ज रेस्ट पे हो गया, तो कैसा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा हमें, मिलेगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो कि हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं उसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पे 11th क्लास में, नहीं सॉरी 12th क्लास में एक चैप्टर ही हमारा इलेक्ट्रोस्टेट्स, वहां पे हम लोग को अच्छे से जानना है, डिटेल स्टडी करना है कि ये क्या है। फिर मैं बता दूं, चार्जेस एट रेस्ट, कोई भी चार्ज रेस्ट पे होता है, दुम इस तरह खड़ा होकर के फोर्स लगाता है किसी अदर चार्जेस पे, तो उसी के स्टडी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट्स कहते हैं। वहां पे कूलम्स लॉ वगैरह सब आता है जो आप लोग 12 में पढ़ेंगे क्या है नहीं है। और अगर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर दूं तो जो बिजली का रखता है ना, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, बारिश के दिन में बिजली का रखता है दुम, तो किसका एग्जांपल है, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है। तो ये तो बेसिक्स बात है। तो हम लोग जान गए इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कहां से आया है, उसका दो प्रकार का होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डिटेल, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक, तो हम लोग डेफिनेशन लिख लिया, द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम
higher potential to lower potential, ये बताऊंगा अभी मैं हायर पोटेंशियल क्या है, लोअर पोटेंशियल क्या है. द flow of charge from higher potential to lower potential is called, नहीं sorry, the flow of charge from higher potential to lower potential in a conductor is called current electricity. ठीक है, ठीक. हायर पोटेंशियल क्या, वो लोअर पोटेंशियल. मैंने उसमें बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब इन्फिनिटी से किसी पॉइंट को मूव करवाते, इन्फिनिटी से किसी चार्ज को मूव करवा करके एक फिक्स पॉइंट पे लाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसी को पोटेंशियल कहते हैं. तो वही कोई दो चार्ज में, एक अलग चार्ज, एक अलग चार्ज है. अगर एक को लाए तो कुछ कम वर्क डन करना पड़ा, एक को लाए तो कुछ ज़्यादा वर्क डन करना पड़ा. तो जिस पे ज़्यादा वर्क डन करना पड़ा उसका पोटेंशियल हाई हुआ, और जहाँ पे कम वर्क डन करना पड़ा पोटेंशियल लो हुआ. तो वही हो गया, कंडक्टर में जब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, जब भी चार्ज फ्लो करेगा, तो हमेशा हायर पोटेंशियल वाले एरिया से लोअर पोटेंशियल वाले एरिया में ही फ्लो करेगा. इस मार्कर है, ये जो कैप वाला पोर्शन है, मान लीजिए हायर पोटेंशियल का एरिया है, और ये टेल वाला पोर्शन जो है ये लोअर पोटेंशियल का एरिया है. तो ये एरिया हमारा हो गया हायर पोटेंशियल और ये हो गया हमारा लोअर पोटेंशियल. तो जब भी हम लोग करंट फ्लो करवाएंगे तो करंट हमेशा कैप वाले पोर्शन से टेल वाले पोर्शन में इस तरह सुख 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 फ्लो करेगा. ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, तो इसे नोट कर लीजिए. ओके, मिटा दूं ना. चैटिंग वैटिंग बंद रखिए, अपना पढ़ाई कर लीजिए थोड़ा सा. ऐसे ही लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, अभी सब कुछ बंद है, तो सभी तो दिन रात चैटिंग करते ही होंगे, तो थोड़ा देर पढ़ाई भी कर लिया कीजिए. ज्यादा नहीं मांग रहा, बस 1 घंटा मांग रहा हूं. 1 घंटा भी नहीं, मुश्किल से 30 से 40 मिनट. तो ठीक है. हाँ, अब आता है, तो हम सब जान गए हैं, एसआई यूनिट. एसआई यूनिट ऑफ करंट, जो कि है अम्पियर. यस, एम्पियर, जिसको कि हम लोग ए से डिनोट करते हैं. और करंट इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल है आई. कहीं भी आई अगर दिख रहा है आप लोग को तो इसका मतलब हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी. और एम्पियर क्या हो गया? एसआई यूनिट ऑफ करंट. ठीक है. तो यहां तक हम लोग जान गए बहुत ही प्यार से. अम्पियर बाबा जो है, अम्पियर बाबा नाम में कोई साइंटिस्ट थे, अम्पियर बाबा, जिसने कि करंट को डिस्कवर किया. तो करंट को उन्होंने डिस्कवर किया तो उनके नाम पे हम लोगों ने उनका एसआई यूनिट रख दिया. कौन किया था? अम्पियर बाबा. जी हाँ, भूलना मत, बहुत काम का चीज है ये अम्पियर बाबा. बहुत यूज होगा इसका हमारे चैप्टर में, अम्पियर बाबा का. तो आइए जानते हैं 1 अम्पियर बाबा किसे कहेंगे. व्हाट इज 1 अम्पियर बाबा? व्हाट इज 1 अम्पियर? अगर कोई पूछ देगा कि व्हाट इज अम्पियर या व्हाट इज 1 अम्पियर, या वो बताओ अम्पियर बाबा क्या है, तो हम लोग क्या कहेंगे? आइए जानते हैं हम लोग क्या कहेंगे. 1 ampere is a current that flow through the cross section area of wire has 1 centimeter and in 1 second. 1 ampere is the current that flow through the cross section area of wire has 1 centimeter and in 1 second. मतलब कि अम्पियर बाबा क्या है पहले डिफाइन कर लीजिए, फिर हम लोग बताते हैं कि अम्पियर बाबा क्या है.
नोट किया? हाँ, तो मैंने क्या बोला? 1 एम्पियर इज अ करंट इन विच, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया है। हाँ, थोड़ा सा यहीं बैठ करता हूँ। 1 एम्पियर इज अ करंट in which 1 coulomb of charge, 1 coulomb, in which 1 coulomb of charge flow through cross section area of wire has 1 centimeter and in 1 second is said to be ampere बाबा। कितना अम्पियर बाबा? 1 अम्पियर बाबा। तो कोई भी हम लोग से पूछेगा कि व्हाट इज 1 अम्पियर या व्हाट इज अम्पियर बाबा, तो हम लोग क्या कहेंगे? when 1 coulomb charge flow through any cross section of wire has 1 centimeter in 1 second, then it's said to be 1 ampere of current। ओके, हो गया? समझ गए आप लोग? देख लीजिए, 1 ampere is a current in which 1 coulomb of charge flow through cross section area of wire has 1 centimeter and in 1 second, यानी कि पर यूनिट एरिया में 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होता है, हाँ, तो वो क्या कहेंगे हम लोग? 1 अम्पियर कहेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। नोट किया? कर लिया नोट? चलिए ठीक है, नोट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का, सर्किट। ये था हमारे इलेक्ट्रिसिटी पे, सब कुछ जान गए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनता है यहां से, कि हम लोगों ने क्या कहा कि जब कोई चार्ज किसी वायर से फ्लो करता है कुछ टाइम में, तो उसको हम लोग कहते हैं अम्पियर। तो और ठीक है, और 1 अम्पियर कब कहेंगे? when 1 coulomb of charge flow through cross section area of wire in 1 second, then is said to be called 1 ampere। तो हम लोग कह सकते हैं आई, मैंने क्या क्या किसा सिंबल है आई? करंट का, तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी कह सकते हैं। यानी कि करंट क्या हो गया? पर यूनिट एरिया बाय टाइम, तो आई इक्वल टू चार्ज बाय टाइम होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। आई इक्वल टू क्यू बाय टी, और क्यू यहां क्या हो गया? चार्ज हो गया ना, और टाइम क्या हो गया? टाइम हो गया। टी फॉर टाइम एंड आई फॉर करंट। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है, आराम से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं। 1 दिन नहीं 2 दिन में सीखेंगे, लेकिन आराम से सीखेंगे, डिटेल में सीखेंगे। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इस पर हम लोग कुछ सवाल भी करेंगे। बट अभी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, मैं एक वीडियो ही ले आऊंगा इस चैप्टर के पूरे न्यूमेरिकल का, तो जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होगा इस चैप्टर का हम लोग करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, अब आता है, हाँ बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने जस्ट पढ़ाई किया, जस्ट देखा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हम लोगों ने डेफिनेशन क्या पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट का? द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या माइंड में हमारे आता है? फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो होने से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाने से इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो आखिर चार्ज फ्लो कैसे करता है? क्या हम लोगों ने सोचा, क्या जाना? जाना क्या हम लोगों ने कि चार्ज फ्लो कैसे करता है? अगर मान लीजिए सपोज दैट आप हो, अगर आपको कोई मोबाइल छोड़ने नहीं बोले ना, तो आप दिन भर फोन नहीं छोड़िएगा, दिन भर चिपके रहेगा फोन में, हिलेगा क्या वहां जाके से? नहीं। तो ये भी तो चार्ज है, ये भी तो जिद्दी है। आखिर ये भी अपने जगह से क्यों हिलेगा? ये जो अपने मगन है अपने काम में, अगर नाच रहा है तो नाच रहा है, गा रहा है तो गा रहा है, बैठा है तो बैठा है, ये भी तो जिद्दी है। ये क्यों अपना ऑर्बिट छोड़े? इलेक्ट्रॉन क्यों अपना ऑर्बिट छोड़े? जो न्यूक्लियस से फोर्स लगता है, जो चार्ज होता है, वो मूव क्यों करे? तो कोई ना कोई वहां पे होगा ना। आपके पापा देखते, पापा अरे खटाक फोन छोड़ के बस किताब खोल के बैठ गए, पापा के लिए चले गए, वहां चले गए, ये करने लगे, अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं, मोशन में आ जाते हैं, आप पूरा एक्टिव हो जाते हैं।
तो इस चार्ज को कौन एक्टिव करेगा? चार्ज के भी पापा है क्या? हाँ है, बिल्कुल है। इस तरह आपके पापा आपको एक्टिव रखते हैं, उसी तरह चार्ज को भी कोई ना कोई एक्टिव रखता है। और चार्ज को कौन एक्टिव रखता है? चार्ज को कौन मोशन करवाता है? आइए देखते हैं कौन मोशन करवाता है। तो चार्ज को मोशन करवाता है बैटरी। जी हाँ, बैटरी या फिर सेल। हाँ, तो ग्रुप ऑफ सेल को बैटरी कहते हैं। सिंगल सेल है तो उसे सेल कहेंगे। देखा होगा आप लोगों को बैटरी मिलता है, सेल मिलता है मार्केट में, दुकान में, छोटा सा, छोटू जैसा, बिल्कुल पतलू जैसा, छोटू जैसा, उसे ही सेल कहते हैं। जिसके इसे कहते हैं सेल। इसे देख लीजिए, ये गंदा ड्राइंगर भी नहीं हूं मैं, ठीक ठाक बना लेता हूँ। इसे कहते हैं। और ये हो गया आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका हो गया नेगेटिव टर्मिनल। मान लीजिए ये है आपका सेल। और इसी तरह अगर ग्रुप ऑफ सेल जोड़ दें, इस तरह करके, इस तरह करके, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बैटरी। और सिर्फ एक सिंगल सेल का बात करें, सिर्फ इसका बात करें, तो ये क्या हो गया? सेल। ठीक है, तो ये कैसे करता है? तो जान के हम लोग कि चार्ज को मोशन में कौन लाता है? चार्ज को एक्टिव कौन करता है? फ्लो कौन करवाता है? तो चार्ज को फ्लो करवाता है बैटरी। तो पर कैसे करवाता है, आइए वो जानते हैं। तो ये सेल क्या है? ये एक एनर्जी का सोर्स है। जिस तरह सन हम सभी को एनर्जी देता है, अगर सन नहीं उगेगा तो हम लोग फिट, फाइन, हेल्दी और एक्टिव नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे। बिकॉज सन इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन डी। ऑल्सो सन इज अ सोर्स ऑफ लाइफ for humans and also a plant, animal and all the microorganisms that exist in the world. सभी के लिए सोर्स है सन। अगर सन नहीं तो हम लोग नहीं। उसी प्रकार चार्ज के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए सोर्स क्या है फ्लो करवाने के लिए? बैटरी, सेल, ये उसका सोर्स है। अगर बैटरी नहीं होगा, अगर सेल नहीं होगा, तो चार्ज मोशन में नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनेगा। तो जिस तरह सन एक सोर्स है, स्टोरेज ऑफ सोर्स, एनर्जी, स्टोरेज ऑफ एनर्जी सोर्स, उसमें बहुत सारे स्टोर है। तो उसी तरह बैटरी में भी बहुत सारा एनर्जी स्टोर है। और वो क्या करता है? धीरे 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 एनर्जी अपना सप्लाई करता है उसको एक्टिवेट करने में। और वो एक्टिवेट होता है, घूम 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 मोशन करता है, सुन 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 मोशन करता है, घूम गोल गोल घूमता है, और फिर करंट फ्लो होने लगता है। बट अगर वो एनर्जी सेल का खत्म हो जाए, अनलिमिटेड है तो नहीं, इतना छोटू सा में कितना एनर्जी होगा? जितना होगा वो उतना लगाता है। फिर देखते हैं हम लोग वॉच में लगाते हैं घड़ी, तो घड़ी टिक 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 चलने लगता है। रिमोट पे लगाते, रिमोट पट पट काम करता है। बट एक दिन क्या हो जाता है, फिर कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद, वो रिमोट काम करना बंद, घड़ी रुक जाती। क्यों रुक जाती? क्योंकि सेल का कहीं ना कहीं एनर्जी खत्म हो गया है। मान लीजिए मम्मी रोटी बनाती है, पोट में रोटी बना के रखती है, हम लोग खा रहे, बट एक टाइम क्या होता है, वो रोटी खत्म हो गया ना, पोट तो खाली हो गया। जब पोट खाली हो तो खाली, खाएंगे क्या? फिर बनाना पड़ेगा। तो वही बात है, किसी भी सेल में एक एनर्जी स्टोर होता है, एक लिमिटेड अमाउंट में। वो जिस दिन वो सप्लाई करते रहता है धीरे 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 धीरे, कि वो चार्ज मोशन में आए और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाए, सॉरी, मोशन करवाएं। ठीक है, तो हम लोग जान गए। ठीक है, तो सबसे बेस्ट वे है चार्ज को फ्लो करवाने के लिए हमारा बैटरी। अब क्वेश्चन उठता है, अब क्वेश्चन उठता है कि बैटरी तो करंट को, सॉरी, चार्ज को फ्लो करवाता है, और चार्ज फ्लो हो जाता है और घूमता है। तो डायरेक्शन मैंने क्या कहा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, एनी टाइम, क्या है ना? चार्ज अभी फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में। तो एनर्जी तो हमारा सप्लाई करता है सेल, और सेल इसलिए बेस्ट वे है चार्ज को फ्लो करवाने के लिए, क्योंकि जब भी हम किसी सेल को किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो वो सबसे बढ़िया हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल क्रिएट करता है। ये आपको जो मैंने दिखाया था, ये पॉजिटिव, ये हो गया हायर पोटेंशियल,
और ये आपका नेगेटिव, ये हो गया लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो हमेशा करंट इधर से इधर फ्लो करेगा, इसलिए बेस्ट वे है, सेल इज द बेस्ट सोर्स एंड द बेस्ट वे टू फ्लो द चार्ज, द बेस्ट वे एंड द बेस्ट सोर्स है सेल। ठीक है, ये चार्ज को मोशन में ला सके, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है दो पॉइंट के बीच में, और चार्ज बहुत आसानी से, बहुत स्मूथली, बहुत ही प्यार से फ्लो करता है। तो हमने बताया कि एक टाइम आता है कि जब सेल का पूरा एनर्जी खत्म हो जाता है, तो एनर्जी खत्म होने के बाद हम उसे फेंक देते हैं और फिर नया सेल ले आते हैं। तो हम लोग जान गए। तो हमेशा याद रखिए कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज, ठीक है, ऑलवेज करंट जो है, मोशन ऑफ करंट या फिर डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऑलवेज। और इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हमेशा याद रखिए, ऐसे करंट डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव होता है, हमेशा, चाहे वो वायर रहे या कोई कंडक्टर रहे, हमेशा करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव पूछता है। बट अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि बताओ एक वायर में, ठीक है, एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर हो रहा है, सॉरी, मान लीजिए एक क्वेश्चन, सबसे बेस्ट क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, ये तो आप लोग जान गए। हमेशा याद रखना है कि करंट जो है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है, हमेशा प्लस साइन टू माइनस साइन की तरफ। बट अगर आपको बोलिए कोई वायर है जिसमें कि इस साइड इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है, तो बोलेगा बताओ करंट का मोशन किधर है। ठीक है, करंट का मोशन किधर है, करंट का मोशन किधर है। ठीक है, तो आप लोग क्या, हम लोग मैंने क्या बताया अभी, इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होता है। तो हमें डायरेक्शन किसका मांग रहा है, करंट का। तो करंट हम लोग ने क्या बताया, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, तो करंट डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, ऑलवेज, इस चीज को कभी भी आप लोगों को भूलना नहीं है। ओके, और एक बात, जो इलेक्ट्रॉन है जब तक हम लोग सेल नहीं लगाते हैं तब तक रैंडमली मूव करता है। मान लीजिए ये कोई सेल, ये कोई मतलब वायर है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 पूरा जिगजैग मोशन में मूव करता है। बट जैसे ही इससे हम लोग सेल कनेक्ट कर देते हैं, ये कोई सेल है, इस वायर से जोड़ दिए मान लीजिए, तो ये क्या हो जाता है, फिर ये फिर इस तरह इस तरह इस तरह, मतलब निगेटिव टू पॉजिटिव की ओर बढ़ने लगता है। ठीक है, तो आज ये सब चीज जान गए हैं। तो अब आइए जानते हैं सर्किट क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। हाँ बच्चों, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, क्या लिखा है सर्किट, हम लोग क्या पढ़ेंगे आप, सर्किट क्या है डेफिनेशन, द कंटिन्यूअस पाथ दैट कनेक्ट all the equipment like resistance, bulb, switch between the two terminal of a cell called circuit। तो नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं कैसे क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या है, बल्ब क्या है, स्विच क्या है, सब आगे जानते हैं। नोट कर लिया, फिर से बोल दूं, द कंटिन्यूअस पाथ दैट कंटेन all the equipment like resistance, bulb, switch between the two terminal of a cell is called electric circuit or circuit। ठीक, तो हम लोगों ने करंट जान लिया, आप सर्किट के बारे में जान रहे हैं, सर्किट की डेफिनेशन जान लिए, तो आइए जानते हैं सर्किट दिखता कैसा है। देखिए,
यहाँ पे मैं छोटा सा तो ये हमारा हो गया सर्किट, ये है हमारा बल्ब, ये है हमारा रेजिस्टेंस, ये है हमारा सेल, ये है हमारा स्विच। करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये करंट हमारा ऐसे मूव कर रहा है और ये हमारा स्विच है। अब देखिए, अगर बल्ब की सिंबल हो, ये बल्ब का सिंबल होता है, अगर ये बल्ब, सॉरी ये ओम बन गया, बट ये मान लीजिए बल्ब है हमारा, अगर इस तरह बना रहा है मतलब बल्ब ग्लो कर रहा है, बल्ब चल रहा है, और ये हमारा स्विच का सिंबल है। अगर दो स्विच कनेक्टेड हो तो ये कनेक्ट होगा, तब ये ऑन होगा, और अगर डिफरेंस हो दोनों के बीच में तो ये ऑफ है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं हमारा सर्किट कैसा है, इनकम्प्लीट सर्किट है ना। करंट यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, वापस तो नहीं आ रहा है ना, ये यहाँ पे गैप दिख रहा है, तो सर्किट क्या है, कंप्लीट नहीं है, तो बल्ब ग्लो नहीं किया है। पर जैसे इसको हम लोग जोड़ देंगे, हमारा बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो यही है हमारा सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट। सब एक अरेंज वे में सिस्टमैटिक ढंग से दोनों पोटेंशियल के बीच अरेंज है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्किट बोलते हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक का जान आन बान शान पढ़ेंगे, जो कि है ओम्स लॉ। जी हाँ, जिससे कि ओम्स जिस जो कि होगा ओम्स लॉ। ठीक है, तो क्या है ओम्स लॉ? ओम्स बाबा, ओम्स बाबा, ओम्स बाबा ने एक लॉ दिया। क्या दिया लॉ? इन्होंने कहा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature, current flowing through conductor is directly proportional to the potential difference across its end। तो सबसे पहले आप एक डेफिनेशन नोट कीजिए। ये ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, एग्जाम में आता ही आता है 5 नंबर में। डेफिनेशन, इसका प्रूफ, इसका ग्राफ 100% हर साल CBSE पूछती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आप लोग इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नोट कीजिए। नोट कर लिया? मिटा दूं? तो मिटा देता हूं, और दूंगा फिर से। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। तो क्या कहा लॉ ने? लॉ ने हमसे क्या कहा, आइए पहले लॉ जानते उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लॉ ने क्या कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, अगर इससे हम करंट फ्लो करवा रहे हैं
तो करंट जो है ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड एंड, यानी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बताया है कि 2 पॉइंट किसी भी सेल में पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। हाँ, तो हमेशा इसके एंड का, ये इसका एक एंड है, ये इसका एक एंड है। तो ओम्स लॉ ने क्या बोला, ओम्स बाबा ने क्या लॉ दिया हमें, जब भी हम किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करवाएंगे तो उसके दोनों एंड पे जितना पोटेंशियल है करंट दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब अगर मान लीजिए रूम है, इस रूम में ये वायर, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए ये रूम है, इस रूम में ये वायर है, ठीक है, ठीक वायर है, और रूम का जो टेम्परेचर है बिल्कुल कांस्टेंट है, मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल रूम टेम्परेचर मान लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस जो रूम टेम्परेचर होता है, तो इस रूम का टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और तब अगर हम इस सर से करंट फ्लो करवा रहे हैं तो इसका इस एंड और इसके इस एंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है करंट उसी के बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 5 है तो करंट का वैल्यू भी 5 होगा, 0 है तो करंट भी 0 होगा। मतलब प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो करंट घटेगा। फिर से बता देता हूं एक बार फिर से, मान लीजिए ये कोई वायर है और ये इस रूम में रखा हुआ है और इस रूम का टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो अगर हम इधर से करंट फ्लो करवाएंगे, अगर हम इधर से करंट फ्लो करवाएंगे और करंट इधर से पास होगा तो हमेशा याद रखिएगा करंट जो है हमेशा इस वायर के एंड में, जो इस वायर के दोनों एंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम लोग कह सकते हैं कि करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट किसके बराबर है, तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो I हो गया यहाँ पे करंट जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, और V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी मैंने बताया है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं I इक्वल टू, ये क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ये है ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। तो जब हम इसको हटाते हैं तो इसलिए यहाँ पे इक्वल टू साइन आएगा, और इसके लिए एक सिंबल हमेशा यूज करना पड़ता है, कांस्टेंट वैल्यू। तो हम लोग कहते हैं I इक्वल टू, हाँ V इक्वल टू I, तो हम लोग कह सकते हैं V इक्वल टू I था, और इसको हटाए तो क्या आ गया, एक कांस्टेंट आ गया जिसको कि हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। जब भी कोई, हमेशा कहीं भी किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक के, हमेशा जब भी कोई हम लोग प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो उसके जगह पे हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आता है, और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू क्या आया, R। तो हमारा क्या निकला वैल्यू, V इक्वल टू IR या फिर I इक्वल टू V/R, दोनों वैल्यू सही है। और R क्या है, रेजिस्टेंस है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है R, तो V इक्वल टू IR या I इक्वल टू V/R। ठीक है, समझ में आ, हाँ तो आप लोग नोट किया। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ ने क्या कहा कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द क्रॉस सेक्शन एंड्स ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मतलब कि करंट जो है किसी भी वायर के उस एंड का जो क्रॉस सेक्शन का जो क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन के दोनों एंड के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो
करंट भी घटेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप अपनी गर्लफ्रेंड या अपने बॉयफ्रेंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब कि अगर बंदी आपकी कहे कि उठ तो आप उठेंगे, अगर आपकी बंदी कहे बैठ तो आप बैठेंगे। तो आप क्या हो गए, बंदी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो ना, बंदी के प्रोपोर्शनल हुए ना। अगर बंदी जाएगी उधर तो आप भी जाओगे उधर, बंदी जाएगी इधर तो आप भी जाओगे इधर, तो ये आप भी क्या हो गए, प्रोपोर्शनल हो गए। तो उसी तरह करंट का भी मान लीजिए, करंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, बंदी हो गई उसकी, तो उसकी बंदी जैसे मूव कर रही है वो भी वैसे मूव करेगा। बंदी उसकी रेड पहनेगी तो वो भी रेड पहनेगा, जैसा आप करते हैं। तो वैसे यहाँ पे अगर इसकी बंदी बढ़ रही है तो ये बढ़ेगा, इसकी बंदी घट रही है तो ये घटेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप तो समझ में आ ही गई होगी। तो यही था ओम्स लॉ, जैसे हम लोग को तो न्यूमेरिकल मिला I इक्वल टू V by R and V equal to IR, where I equal to current, V equal to potential difference and R equal to resistance constant, sorry proportionality constant. Okay. तो हम लोग क्या जाना, I is rightly proportional to V, मतलब अगर नोट कर लीजिए V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। और हम लोगों ने क्या देखा, V इक्वल टू आई, हाँ I इक्वल टू V बाय R, मतलब I जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाय R के। मतलब देखिए, अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर R बढ़ेगा तो I घटेगा, और यदि R घटेगा तो I बढ़ेगा। तो करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आइए इसको भी जानते हैं। जैसे कि आप अपनी बंदी के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और अपने पापा से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फॉर एग्जांपल, पापा आते हैं कि फोन तकिया के नीचे इधर उधर घुस जाता है, मतलब क्या, पापा जब तक रहेंगे तो बंदी से कांटेक्ट चैटिंग कम रहेगा, पापा घर पे नहीं रहेंगे तो कांटेक्ट चैटिंग हमेशा ऑन रहेगा। तो वही बात हुई ना, मतलब जब तक पापा हैं तब तक क्या है, आपका चैटिंग बंद है। जैसे पापा बाहर गए आपका चैटिंग तुरंत स्टार्ट हो गया। तो पापा से आप डरे ना, पापा से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुए ना आप, कि पापा जब तक है आपका वैल्यू, पापा अगर बढ़ रहे हैं तो आप घट रहे हो, पापा घर में हैं तो आप चुपचाप हो, पापा बाहर निकले तो आप बढ़ गए, आपका चैटिंग स्टार्ट हो गया। तो ठीक यहाँ पे वही है कि आई क्या है, V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, और आई क्या है, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब रेजिस्टेंस घटेगा तो आई बढ़ेगा। मतलब पापा घर पे रहेंगे तो करंट चुप रहेगा, पापा घर से बाहर जाएंगे तो करंट फिंग 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 बहुत बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए। तो बहुत आराम से पढ़ना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस पे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल आप पूछे जाते हैं 2 3 4 नंबर में, हर साल एक ना एक न्यूमेरिकल रहता ही रहता है। और इसका जो डेरिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसका, जो कि आप लोग को आना चाहिए, जो मैंने अभी किया। सिंपल कुछ नहीं है, डेफिनेशन लिखना है आई इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मैं लिख के दिखा देता हूँ। पहले डेफिनेशन लिखना है, फिर लिखना है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। फिर हम लोग कह सकते हैं आई इज इक्वल टू V by R और V इक्वल टू IR। बस इतना ही तो करना है। वेयर लिख देंगे, वेयर R इक्वल टू रेजिस्टेंस, I इक्वल टू करेंट और V इक्वल टू PD यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज ओम्स लॉ। ओके, मिटा दूं, मिटा देता हूं। और इंपॉर्टेंट टर्म तो मैंने बता ही दिया कि V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, V घटेगा तो I घटेगा, और I का ही क्या है, रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर R घट रहा है तो करंट बढ़ेगा और R
बढ़ रहा है तो करंट घटेगा। तो सिंपल आप दोनों को बात याद रखने की, बंदी और अपने पापा को हमेशा याद रखिए कि बंदी यानी कि वी, रेजिस्टेंस यानी कि पापा। ये पापा घर पे रहते हैं तो मैं शांत रहता हूँ, पापा घर से बाहर जाते हैं तो मैं बढ़ जाता हूँ, मैं बदमाशी भी करता हूँ, मैं खेलता उछलता हूँ, लेकिन पापा जैसे आते हैं मैं घर में रूम में पैक हो जाता हूँ और पढ़ाई करता हूँ। तो ये एग्जाम्पल आप हमेशा कोरिलेट कीजिए, आपको हमेशा याद रहेगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज पढ़ने में बहुत अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, कुछ अच्छा समझने को मिला होगा। तो जाते जाते मैं फिर से एक बार रिकैप करवा देता हूँ आप लोगों को कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट, पूरा फोकस आज हम लोग का इलेक्ट्रिक करंट पे रहा। करंट क्या होता है? द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज मोशन में होता है। चार्ज को मोशन कौन करवाता है? चार्ज को मोशन सेल या बैटरी करवाता है, क्योंकि वो एक एनर्जी स्टोर्ड है, उसमें एनर्जी बहुत सारी स्टोर होता है, तो अपना धीरे धीरे एनर्जी दे करके चार्ज को मोशन में लाता है। जब चार्ज मोशन में आता है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देता है। ऐसा यूनिट करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है, जिसको कि हम लोग एम्पियर बाबा के नाम से भी जानते हैं, जी हाँ, और उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। करंट का सिंबल आई होता है। हम लोग डेफिनेशन से हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया, जिसको कि हम लोग कहते हैं I इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि I मीन्स करंट, Q मीन्स चार्ज एंड T मीन्स टाइम। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने जाना कि बैटरी चार्ज को मोशन करवाता है। करंट का डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्मली वायर में करंट का डायरेक्शन क्या होता है? हमेशा करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ऑलवेज। करंट का डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, फिर हम लोग जाना इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? द कंटिन्यूअस पाथ that contain all the equipment like resistance, switch, bulb between the two terminal of a cell is called electric circuit, जिसका कि हम लोग फोटो देख रहे हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। आपको किताबें में, बुक्स में आपको कुछ सिंबल मिलेगा, वो सब सिंबल आप देखिए, समझिए ये सिंबल क्या है, ये सिंबल क्या है, ये सिंबल क्या है, ये सिंबल क्या है, और भी कुछ चीज़ का सिंबल होगा। आप लोग देखिए और सीखिए और समझिए जो सिंबल क्या है, बस। और तो हम लोग अपना आगे नेक्स्ट लेक्चर करते हैं कल। तो पढ़ाई करते रहिए, घर पे सुरक्षित रहिए, बहुत खराब माहौल होते जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग से कि आप लोग घर में सलामत सही सही रहिए, खाइए पीजिए, खेलिए कूदिए, घर में रहिए और अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिए। अगर मैं आप लोग के बड़े से दिल में अगर छोटा सा भी जगह बनाने में अगर सफल हो पाया हूँ, तो प्लीज़ अपने इस भाई को जोरदार सपोर्ट कीजिए, हेल्प कीजिए अपने इस भाई का। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी 10th के बच्चे, जो भी जरूरतमंद बच्चे हैं, वहाँ तक ये वीडियो फैलाइए, पहुँचाइए। मैंने 2 लेक्चर डाला है अभी तक में, और आप लोगों का प्यार में कहीं ना कहीं मुझे बहुत अभी तक प्यार मिला है, बट मुझे आप लोग का बहुत सारा ढेर सारा प्यार चाहिए। तो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके फैलाइए। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप लोग का प्यार मिलता रहा तो धीरे धीरे करके जो भी प्रॉब्लम आ रही है वीडियो बनाने में, जो भी प्रॉब्लम है मेरे साथ, मैं सारे प्रॉब्लम को दूर करते हुए आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाऊंगा। नॉलेज का कमी नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, बट कोई बात नहीं। अगर आप लोग का साथ मिला, आप लोग का प्यार मिला, तो वो सभी प्रॉब्लम बहुत जल्द मैं सॉर्ट आउट कर लूँगा। तो प्लीज़ जाते जाते आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपका भाई, अगर आपको थोड़ा सा भी समझाने में सफल हो पा रहा है, अगर आपको अपने इस भाई से पढ़ने में थोड़ा सा भी मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने भी 10th के बच्चे वहाँ तक फैलाइए। आप लोग को कभी भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। बस एक बार अपने इस भाई पे विश्वास करके देखिए, अपने बड़े से दिल में छोटा सा जगह दे के देखिए। तो उसी के साथ आप लोग से आज विदा लेता हूँ, कल फिर हम लोग मिलेंगे। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए और अभी घर में सुरक्षित रहिए। गुड बाय।